सनातन के जितने प्रोग्राम है वो चाहे मंदिर से रिलेटेड हो या हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, सनातन के चाहे जितने प्रोग्राम है जो शुरू हो गए वो बंद नहीं होते। हम 9 तारीख को रक्षाबंधन अपने बहनों के साथ धूमधाम से हर महादेव, हर हर महादेव। विपिन भाई, तो प्यार करने वाले कहाँ से उठ जाते हैं पता नहीं। इश्क मोहब्बत प्यार वफा का ना झूठा व्यापार किया है हमने स्वेच्छा से सुमनों पर चलने से इनकार किया है। हमने सत्ताधीशों की हर नाइंसाफी पर मुंह खोला और धारा के विपरीत स्वयं को चलने को तैयार किया है। धारा के विपरीत स्वयं को चलने को तैयार। प्रीत की है यही रीत सावन न जाए बीत, वो प्रीत की है यही रीत सावन न जाए बीत। मधुरी में गीत तेरा आदर सजाता है। किसी ने कहा वो तो है कल्पना बस, प्रभु कल्पना और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। सावन का महीना है, पूरे भारत देश में इसे बड़े हर्षों उल्लास के साथ में महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी प्रकार आज श्री चतुष्र महादेव ट्रस्ट द्वारा एवं सृष्टि फाउंडेशन द्वारा महादेव मंदिर के प्रांगण में आज यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए थे। अगर हम बात करें श्री चतुष्र महादेव ट्रस्ट के बारे में तो पूरे सावन महीना में यहाँ पे ये भंडारे का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार आज भी यहाँ पे भंडारा रखा गया था, जहाँ पे भक्त लोग आए और प्रसाद ग्रहण किए। हम बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से, उनका क्या कहना है। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। ये जो कवि स्पंदन कार्यक्रम हमने नाम दिया था, तो वो आज कंपन दिखा पूरे मीरा भाईंदर के शहर में कि यहाँ लोग हजारों की संख्या में आए, इस कविता को सुने। और यहाँ से हमारे बाबू अजय सिंह राजपूत जी का एक प्रयास था, एक सफल रहा कि यहाँ पे लोग भंडारे का भी आनंद लिए, आरती का भी आनंद लिए और काव्य का भी आनंद लिए। ये हमारा एक प्रयास रहा कि लोग आनंदित हो, वो सफल रहा। हमारा अभी कल 5 कुंडी महायज्ञ है जो गायत्री परिवार और चतुष्र महादेव के तत्वाधान में है। और ऐसे ही हम रक्षाबंधन विगत कई वर्षों से मना रहे हैं। आपको भी पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि हमारा 9 अगस्त को शाम को यहाँ पे बहुत विशाल रूप में हम लोग रक्षाबंधन महोत्सव मना रहे हैं। बाटी चोखा जो बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग रूपरेखा दिए हैं और आप सब जाहिर आमंत्रण देता हूँ कि आप लोग आएँ और आनंद लें। सभी बहनों को हमारे शहर का यह पहला कार्यक्रम है, 2020 से प्रारंभ है और निरंतर ये 5वां साल है, चल रहा है। इस शहर में कोई कार्यक्रम ऐसा होता नहीं। पूरा भगवा में श्रावण मास का बहुत बाबा भोलेनाथ की नगरी में सब पूरा गमगीन हो गए। लोग आज याद किए कि हम श्रावण में हैं। श्रावण का आज हमको यहाँ पर हर्षोल्लास मिला और गले से गले मिले। तो मित्रता दिवस था, मित्रता दिवस प्रभु भगवान का दिन, मतलब सोने में सुहागा। महीना हिंदू धर्म का सबसे पुनीत महीना है, सबसे पावन महीना है। और यहाँ के रहवासियों ने और हमारे चतुरेश्वर महादेव की जो टीम है, परिवार है, वो सब लोगों ने मिलकर ये चिंतन किया कि इस बार कुछ नया करते हैं और पूरे सावन महीना हम लोगों को प्रसाद भोलेनाथ का करते हैं। उस हिसाब से पूरा भंडारा चालू है और बीच बीच में कजरी महोत्सव, संगीत का, जैसे आज कवि सम्मेलन है और कल सोमवार है, हम लोग आखिरी सोमवार है तो उस दिन यज्ञ रखे हैं। तो ऐसे सावन महीने में छोटे छोटे कार्यक्रम
चलते मैं रहे। यही कहूँगा कि ये जगह जो पहले ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ पर कौन आए कौन नहीं आए, एक ऐसा विशालकाय मंदिर यहाँ पर बन गया जो पूनम सागर की आस्था को भी जोड़ दिया है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अजय सिंह राजपूत जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए और जितना भी उनकी यहाँ पर सराहना किया जाए ना, वो बहुत कम है। और उनके साथ में साथ, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि अजय जी के साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, ऐसे के तिवारी जी, राम बलराम में अमित जी और धर्म जी थे, और यहाँ पर के जी और राजपूत जी का जब हम जोड़ी देखते हैं तो हमें वही दृश्य याद आता है। और लगातार श्रावण जब से शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, ये एक अपार भक्ति और जिस तरह से लोगों का हुजूम आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत कुछ दर्शाता है, जहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक अदृश्य जगह हुआ करती थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ऐसे जगह पे आप देख सकते हैं कितना विशाल का यहाँ पर मंदिर बना है। तो मैं ये जो दोनों योद्धा हैं, ये योद्धा कहें, राम बलराम कहें, राम और श्याम कहें, और क्या कहें, इनके लिए अनेक नाम है और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। और आप आज देखे आपने कि ये चतुरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट और सृष्टि फाउंडेशन के जो विपिन गुप्ता है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर रखा। कवि सम्मेलन से लोगों को जोड़ा, लोगों की भावनाओं को यहाँ पर हमने देखा। और लगातार आप देखेंगे, प्रत्येक दिन देखेंगे भंडारा जिस तरह से सारे दिन आयोजित हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि हम कहीं भी जाते हैं भंडारा 1-2 दिन रहता है, लेकिन यहाँ 300 दिन श्रावण की जब समाप्ति है 9 तारीख को, जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन तक यहाँ पर अब हम देखेंगे कि वो भंडारा रहेगा। तो एक बार फिर से आज जिस तरह से काव्य संपदन यहाँ पर हुआ विपिन गुप्ता जी के माध्यम से, जो सृष्टि फाउंडेशन है, ये तरह तरह के जो कार्यक्रम कराते, खास तौर पर कवि सम्मेलन, और जितने भी कवि और कवित्री यहाँ पर आई, आज पूनम सागर का भी ये जो धरती है, ये मंत्रमुग्ध हो गया सारी कवितियों के माध्यम से। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और एक बार फिर से अपने अल्फाजों को विराम देने से पहले अजय सिंह राजपूत जी और के तिवारी जी की और उनके सारे सहयोगियों का जितना भी मैं तारीफ करूं बहुत कम है। जय श्री राम, हर हर प्रोग्राम आज पूनम सागर में हो रहा है, मेरी जानकारी में इससे पहले तो नहीं हुआ है। और मैं अजय सिंह राजपूत जी के साथ में के तिवारी जी और इनके पूरी टीम को सराहनीय कार्य करने के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि भगवान इनकी कामना और इनकी मेहनत इसीलिए हमेशा ऐसे तत्पर रहे। और आज का प्रोग्राम तो अजय राजपूत जी के मेहनत से उनका ही ये योगदान है। मंदिर के जरिए किया जा रहा है काव्य सम्मेलन, आप सब देख ही रहे, पब्लिक का जो सपोर्ट मिल रहा है, ये सबकी मेहनत का ही नतीजा है। और पब्लिक का हर्षोल्लास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। डेली यहाँ पे आरती हो रहा है, डेली यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये सब पब्लिक का दिन ब दिन पब्लिक का सपोर्ट और लोग अपने परिवेश को भूल रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे इस कवि सम्मेलन का आयोजन करना बहुत ही ज़रूरी लगा। इसलिए सृष्टि फाउंडेशन ने इस समय जो सावन का महीना चला, भक्तिमय एकदम माहौल है, तो यहाँ चतुरेश्वर मंदिर के प्रांगण में कवि सम्मेलन करने का निर्णय लिया। और बहुत अच्छे उम्दा लेवल के कवि आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक समय था कि यहाँ गंदगी रहती थी, मंदिर बनने से ये इतनी हरी भरी चीज़ हो गई है और इतनी स्वच्छ चीज़ हो गई है, और इसके अलावा एक जागृत मंदिर भी बन गई है। तो पूनम सागर वासियों के लिए बहुत सुविधा का केंद्र हो गया। और ऐसे माहौल में जहाँ हम अपनी खुशी को प्रदर्शित कर रहे हैं, भक्तिमय हो रहे हैं, उसी में माहौल आया कि हम अपने सांस्कृतिक से भी जुड़े, जिसमें इस कवि सम्मेलन ने जैसे पत्रकार हूँ, लेकिन एक पत्रकार लिखना पढ़ना उसका मेन काम होता है। हाँ, कविताएं जो पत्रकार लिखते हैं वो मंचों तक उसको नहीं ला पाते, मैं भी नहीं ला पाता हूँ, लेकिन विपिन जैसे जो मित्र हैं वो जब ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको मंच पे आना ही है और अपनी कविताएं पढ़ना ही है, तो एक प्रोत्साहन मिलता है। और आज वही मंच हुआ। मैंने भी शिव के दरबार में, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पे जो है शिव भक्ति के साथ सावन के महीने में जो है काव्य पाठ किया और बहुत ही सुंदर लगा। और इतने सारे शिव भक्त यहाँ पर थे, उनके समक्ष जो है मुझे कविताएं पढ़ने का मौका मिला। सबको धन्यवाद। अजय जी जो यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है, मीरा रोड का जो माहौल है, उसको एक नई दिशा दे रहे हैं। और किस तरह से सबको जो है समाहित किया जा रहा है, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो चाहे भंडारे के माध्यम से हो या शिव भक्ति के माध्यम से हो या समाज सेवा के माध्यम से, जो उनका कार्य है वो बेहद ही जो है सराहनीय है। और वो ऐसे ही काम करते रहें, वो काम करते रहेंगे और लोग उनके साथ जुड़ते रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे।